जीवात्माओं की संभाल करने वाले विश्व विख्यात परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, जय गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था के अध्यक्ष, वर्तमान समय में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश जन जन तक पहुंचाने वाले श्रद्धेय महाराज जी, उपस्थित और इस आवाज को सुनने वाले सभी सत्संगी भाई बहन, धर्म प्रेमी, सुखदेवपुर गांव के निवासी, पढ़े लिखे विद्वान, बूढ़े बुजुर्ग और नन्हे मुन्ने बच्चों को सभी को सादर जय गुरुदेव। आज 28 नवंबर 2021 का ये दिन धीरे धीरे अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है। जहां हम आप बैठे हैं इसको मृत लोक कहते हैं, यानी जिसके साथ जन्म जुड़ा हुआ है उसको इस संसार से निश्चित है एक न एक दिन जाना पड़ेगा। 4 खान 84 लाख योनियां, 33 करोड़ देवता, 9 करोड़ शंभु बैराट और 9 करोड़ दुर्गा, ब्रह्मा विष्णु महेश और काल भगवान, इन सबको मिला करके एक सृष्टि की रचना की गई है। और इसी सृष्टि में हम आप इस मनुष्य योनि में विराजमान हैं। ये वो मनुष्य शरीर है जिसके लिए महापुरुषों ने कहा बड़े भाग्य, छोटे मोटे भाग्य नहीं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। और सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये मनुष्य शरीर दुर्लभ है, क्योंकि ये वही शरीर है जिसमें ब्रह्म से ज्यादा प्रकाश लेकर के जीवात्मा बैठी हुई है। और इसी मनुष्य शरीर में बैठी हुई जीवात्मा को एकाधिकार प्राप्त है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि परमात्मा का अंश जीवात्मा रास्ते और पगडंडी को पकड़ करके और चेतन सत्ता में जाकर के मिल जाए। इसको यह अधिकार प्राप्त है कि शब्द भेदी संत सतगुरुओं के सानिध्य में जा करके उनसे रास्ता और भेद ले करके और ये अपने उस घर पहुंच जाए जहां से जन्म मरण की पीड़ा और बाधा खत्म हो जाती है। 60 साल तक अपना आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग संदेश बाबा जय गुरुदेव जी महाराज भारत की भूमि से लेकर के पूरे विश्व में लगातार पहुंचाते रहे। जय गुरुदेव आश्रम मथुरा, जहां बाबा जी की कर्म भूमि, और खितौरा इटावा जिला में जहां बाबा जय गुरुदेव जी महाराज की जन्म भूमि। प्रायः बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अपना परिचय दिया करते थे और लोगों से ये कहा करते थे कि कोई अगर हमारा परिचय पूछे, बाबा जी का आश्रम पूछे तो बता देना इनका आश्रम मथुरा में है। वैचारिक संदेश का मतलब है लोक का संदेश। जहां पर हम आप रह रहे हैं इसके विषय में भी कुछ जानकारी दी जाया करती थी और जहां से हम आए हैं वहां की भी पूरी जानकारी दिया जाया करती थी। यानी इस लोक में कैसे रहा जाए, कैसे हमारे आचार विचार हो, कैसे हमारा खान पान हो, कैसी बोली भाषा हो, और फिर इसी मनुष्य शरीर में शब्द भेदी संत के सानिध्य में जा करके रास्ता ले करके और इसमें बैठी हुई जीवात्मा को उसके घर कैसे पहुंचाया जाए, इसका पूरा भेद, राज और रहस्य बाबा जय गुरुदेव जी महाराज 60 साल तक घूम घूम करके देश और दुनिया के लोगों को बताते रहे। साथ ही साथ आगे आने वाले समय से भी परिचय कराते रहे कि आगे का समय कैसे आने जा रहा है और उस विषम परिस्थिति में हम आप भजन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इस संदर्भ में भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज बताते थे। कबहु कर करुणा कर देहि देत इस बिन हे
मालिक की मौज मसलहत में हमको आपको भी अधिकार मिल गया कि मनुष्य शरीर में आ गए। महात्माओं ने लिखा, ना जाने कौन से पुण्य प्रगटे मिला मानुष अवतार, बढ़त पल पल घटत छिन छिन जात न लागे वार। सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस मनुष्य शरीर को हम आप लेकर के बैठे हैं, इसकी ही कीमत हम आप नहीं जानते हैं। इन 700 वर्षों में महात्माओं की कमी नहीं रही। खूब संत सदगुरु इस धराधाम पर आए। कबीर साहब ने सूरत शब्द योग मार्ग का रास्ता खोला और कहा, ये जो जीवात्मा इसमें बैठी हुई है, शब्द पकड़ करके जीवात्मा माँ के गर्भ में जब बच्चा था तब उसी पिंड में उतारी गई और वही दुनियावी माहौल में रह करके धीरे धीरे शब्द की डोरी छूट गई। सूरत शब्द यानी सूरत को शब्द से जोड़ दो, योग का मतलब जोड़ दो, और यहां से निकल चलो। कहें गुरुजी, वह घर चलो जहां काल ना जाए। और इसी चीज को महापुरुषों ने कहा कि 5 नौबत बाजती हो 36 राग, और 100 मंदिर खाली पड़ा बैठन लागा काग। अनहद वाणी, वेद वाणी, आकाश वाणी, कलमा 24 घंटा इसी मनुष्य रूपी मंदिर में हो रहा है। महापुरुषों ने इस चीज को बड़ा खोल करके बताया कि ठंडे गर्म पानी में गोता नहीं लगाना है, आपको कहीं वेशभूषा नहीं बदलनी है, कहीं ठंडी गर्मी में आपको जाना नहीं, कोई योगाभ्यास करना नहीं है। नाम दान जीवात्मा के कल्याण का रास्ता ले लो और एकांत में बैठ करके 22 घंटा दुनिया का काम करो और 2 घंटे का समय निकाल करके इस काल माया के देश से अपनी जीवात्मा के ऊपर चढ़े हुए अच्छे बुरे कर्मों के पर्दे को साफ कर दो। शब्द की डोरी पकड़ में आ जाए, उसी को पकड़ लो और निकल चलो कलिग्राम से, काल माया के इस देश से यहां से निकल चलो। वरना घड़ी घंटा दिन और महीना साल धीरे धीरे हमारी आपकी श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है। खेत खलिहान दुकानदारी दफ्तर में हम लोग दिन रात मेहनत करते हैं दुनियावी दौलत को हासिल और प्राप्त करने के लिए। बेटा बेटी को सुख सुविधाएं मिल जाएं, परिवार को सुख सुविधाएं मिल जाएं, साथ ही साथ अपने को सुख सुविधाएं मिल जाएं। साथ ही साथ इस चीज की कामना लेकर के चलते हैं कि आने वाली 2-4 पीढ़ियों का इंतजाम करके हम आप यहाँ से तब जाएं, और इसी समय में श्वास की पूंजी पूरी हो जाती है। ऊपर से वारंट परवाना कट जाता है, दुनियावी चीजें हमको मिल नहीं पाती हैं, ना हम दुनिया की जरूरतों को पूरा कर पाते हैं। जहां कहीं भी हम बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हैं, वहीं आकर के वो कहेगा चलो इस मकान को खाली करो। हमने अपने जीवन काल में 50, 60, 70 साल की अवस्था में इस शरीर से जीवात्मा को कैसे निकाला जाए, इस विधि और कला को हम आप सीख नहीं पाए। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि यदि आपने इतना काम नहीं किया तो निश्चित जान लो तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं रह गया। वो भी भोग भोग करके बच्चे पैदा करते हैं, उनको भी अपने बच्चों से मोह और प्यार होता है। भूख लगती है, कहीं न कहीं से चारे का जुगाड़ हो जाता है, भोजन का जुगाड़। सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए किसी न किसी आशियाने का वो तलाश कर लेते हैं। हमने आपने भी संतान पैदा की, हमने आपने भी उनके खाने पीने की व्यवस्था की, हमने आपने भी सर्दी गर्मी बरसात से बचने के लिए मकान दुकान कोठी और बंगले बनाए। एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कर ली कि मैं और मोर तोड़ते माया जीविस कीने जीव निकाया, इसी में उलझ और फंस गए। हमको ये बोध ही नहीं रहा, ज्ञान ही नहीं रहा कि हम कहाँ से आए हैं, कर क्या रहे हैं, जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे यहाँ से। इस चीज का ज्ञान और बोध कराने के लिए संत बोध जीवात्माएं धराधाम पर इस कलयुग में लगातार आती रही। इन 700 वर्षों में प्रगट संत आते रहे और उन्होंने हमको आपको ये बोध कराया कि ईश्वर साकार है, जीते जी मिलता है। उसको प्राप्त करने के लिए समय के संत की शरणागत हो जाओ। जब वो मिल जाए तो उनसे रास्ता ले लो, और नहीं छिन छिन घटत शरीर जतन कोई बन नहीं आवत, छिन छिन ये शरीर घटता चला जा रहा है।
श्वास की पूंजी पूरी हो जाएगी, जबरदस्ती इस शरीर से जीवात्मा को खींचा जाएगा। हमने अपने अपने जीवन काल में जो भी अच्छे बुरे कर्म किए हैं, सीधे धर्मराज की अदालत में ले जा करके इस जीवात्मा को खड़ा कर दिया जाएगा। कितना पुण्य किया है, कितना पाप किया है, कितना झूठ बोला, कितना बेईमानी की है, कितना मक्कारी की है। जिस समय बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आता है, जीवात्मा जहाँ होती है वहीं के हृदय के पास मन को बैठा दिया जाता है और वहीं पर एक चित्रगुप्त और मुनीम बैठा दिया जाता है जो हमारे आपके अच्छे बुरे कर्मों को लिख रहा है, उसकी फोटो खींच रहा है। बोलेगा वो कुछ नहीं। काल भगवान की ऐसी व्यवस्था बना करके रख दी गई है कि हर काम करने का अधिकार हमको आपको दे दिया गया है, लेकिन उन्हीं कर्मों का फल भोगने के लिए हमको आपको पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दिया गया है। स्वतंत्रता जब मिलती है तब हम उसका दुरुपयोग करना शुरू कर देते हैं। देश आजाद हुआ, भारत का संविधान बना, नाना प्रकार के नियम लागू हो गए, नाना प्रकार के कानून बन गए, लेकिन उसके विपरीत दिशा में काम करने वालों की कमी नहीं है। चोरी कर लो, बेईमानी कर लो, डकैती कर लो, मार दो, काट दो, लड़ाई करो, झगड़ा करो, थाने में रिपोर्ट होगी, थानेदार आएगा, पकड़ करके ले जाएगा, अदालत में हाजिर कर दिए जाओगे, 2 गवाह वहां पर गवाही देंगे। अगर हम आपके गुनाह साबित हो गए तो सीधे हमको आपको जेल भेज दिया जाएगा। उसी तरीके से इसमें बैठी हुई जीवात्मा माँ के गर्भ में जब हम आप रहे तो वहां वादा किया, आप प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन करब दिन राती। लेकिन यहाँ मोह माया के जंजाल में इस तरीके से उलझ और फंस गए कि गो गोचर जहाँ लग मन जाई और सब माया जाने भाई। धरन धाम धनपुर परिवारो और स्वर्ग नरक जहाँ लग व्यवहारो। देखिए सुनिए गुनिय मनमाही और मोह मूल परमारथ नहीं। यहाँ तक कुछ नहीं है। वो वाली ला करके एम्पलीफायर लगाओ, ये नहीं चलेगा इससे, 250 वाट का। और कुछ हार्न काट दीजिए इसमें दूर वाले, तब चल पाएगी बैटरी। वो एम्पलीफायर लगाइए। मोह मूल परमार्थ नहीं। स्वप्न में भी यहाँ परमार्थ आपको नहीं मिलेगा। हम आप ऐसे जंजाल में उलझे और फंसे हैं। अच्छे बुरे कर्मों के गुनाह में इस तरीके से उलझ गए, फैसला ही नहीं कर पाए, समझ ही नहीं पाए कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। धर्मराज की अदालत में जीवात्मा हाजिर कर दी गई। अच्छे का अच्छा फल, बुरे का बुरा फल। मोटी मोटी बातों को समझिए। अच्छा किए हैं स्वर्ग और वैकुंठ, शक्ति लोग, ब्रह्म लोग। बुरा किए हैं नरकों में और रो नरक में। वहां का समय पूरा हुआ तो लौट करके फिर स्वर्ग और वैकुंठ में, और उसके बाद समय पूरा हुआ तो गोस्वामी जी महाराज ने लिखा, यह तन कर फल विषय भाई और स्वर्ग अंत काल दुखदाई, लौट करके इसी मृतलोक में 4 खान 84 लाख योनियों में बंद कर दिए जाएंगे। अंडज, पिंडज, उखमज, अस्थावर और बड़ी बड़ी 4 ये सेंट्रल जेल और छोटी छोटी 84 लाख योनियां, सब भोग योनि महात्माओं ने बताई और कहा जिस मनुष्य शरीर में बैठे हो यह है कर्म योनि। इस धरती पर एक विचित्र व्यवस्था बनी हुई है कि आदमी ही है एक ऐसा जीव प्राणी इस धरती पर जो कमा करके खाता है और शेष जितने हैं सब इसी पर आश्रित हैं। प्रकृति ने ऐसा संतुलन बनाया है, जिसको इस धरती पर पैदा किया है, कहीं न कहीं भोजन की उसकी व्यवस्था कर दी है। मनुष्य योनि में रहने वाले चाहे स्त्री हो पुरुष हो, इन्हीं को अधिकार है। अच्छा करोगे तो अच्छा बनेगा, बुरा करोगे तो बुरा बनेगा। अच्छा और बुरा से परे हट जाओगे तो अच्छे बुरे कर्मों से परे हट गए, रास्ता मिल गया तो अपने घर पहुंच जाओगे। नहीं तो अगर अच्छा करोगे तो भी इसी 4 खान 84 लाख योनिया में, और बुरा करोगे तो रो नर्क से और नर्क से होते हुए 4 खान 84 लाख योनियों में। ये मानव शरीर कुछ विचित्र इस तरीके का बना दिया गया कि महात्माओं ने कहा, एक तरफ आपको ये अवसर दे दिया गया कि चलो भाई, भगवान जो ईश्वर जिसको हम कहते हैं, जिसको खुदा और यहाँ का हम सर्वेश्वर मानते हैं कि भाई मृत लोक का ये सर्वो सर्वा है, उसने दोनों चीजें बना दी हैं कि भगवान का भजन करोगे किसी संत सदगुरु के सानिध्य में तो आवागमन से छुटकारा पा जाओगे,
और अगर भगवान का भजन नहीं करोगे तो जन्म मरण के बंधन में इसी में आप और हम फंसे रह जाएंगे। दयाल इतना है कि दुनियावी चीजों की इच्छा शक्ति रखने के लिए सब चीजों परोस देता है, लेकिन धीरे धीरे उन्हीं वस्तुओं को हमसे आपसे छीनने लगता है जिनसे हमारी आपकी आसक्ति जुड़ जाती है। हम उन्हीं वस्तुओं के लिए रोते चीखते और चिल्लाते हैं। महापुरुषों ने इसी चीज को बताया कि जो दे करके और हमारी जब आसक्ति हो जाए, हमको उससे प्रेम हो जाए, छीन ले, इसी को कहते हैं काल, इसी को कहते हैं मृत्युलोक। और इन्हीं कर्मों में, अच्छे बुरे कर्मों को करते करते धीरे धीरे हम आप फंस गए। उधर का दरवाजा बंद हो गया, हमको ये होश ही नहीं रहा कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, जहां यहाँ पर आए हैं तो क्या कर रहे हैं, जब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे और क्या लेकर के जाएंगे, इस विषय में हमको कोई भी ज्ञान और कोई भी बोध नहीं रहा। नतीजा ये निकला कि काल भगवान को एक मौका मिला कि झूठे सुख को सुख कहत हैं, मानत है मनमोद, और जगत चबेना काल का कुछ मुंह कुछ गोद। हम आप सब काल की निगाह में बैठे हुए हैं। जन्म मरण की तकलीफ और पीड़ा को देख करके संत बोध जीवात्माएं इस धराधाम पर आती हैं, और जब इस धराधाम पर आते हैं तो मानव जात के बीच में जा करके उन्हीं की भाषा में बोल और बतला करके उनको ये ज्ञान कराते हैं, उनको ये दिशा देते हैं कि तुम चंद रोजा श्वास की पूंजी लेकर के यहाँ पर आए हो। जिस दिन श्वास की पूंजी खत्म हो जाएगी, इस मकान दुकान घर गृहस्थी बाल बच्चों को छोड़ करके तुमको एक दिन यहाँ से जाना पड़ेगा। जाने से पहले मिलता है भगवान, ईश्वर खुदा अल्लाह ताला। वो निराकार नहीं है, वो साकार है, और उसी साकार भगवान का जब दीदार हो जाएगा, शुभ अशुभ कर्म जब नासहि तब मम पूर्वासहि। अच्छे बुरे कर्मों को नाश कर दोगे, खत्म कर दोगे, तो सीधे आप उस घर पहुंच जाओगे जहां जन्म मरण की कोई पीड़ा नहीं होती है। जन्मने मरने का बंधन सारा का सारा खत्म हो जाता है। लेकिन हम आप जब से माँ के गर्भ से बाहर निकले, दुनियावी चीजों का स्मरण करने लगे, दुनियावी चीजों का इस्तेमाल करने लगे, तो ऊपर जाने का रास्ता बंद कर दिया। अब यहाँ फंसे हुए हैं। सुबह से शाम तक तन से दौड़ते हैं, रात को चारपाई पर चले गए मन से दौड़ते हैं। तन मन की दौड़ में बचपना कब चला गया, जवानी कब चली गई, बुढ़ापे ने आकर के दस्तक दे दिया। अब बुढ़ापा आ गया तो चलने चलाने की गारंटी हो गई कि भाई समय पूरा होने वाला है, कब ऊपर से वारंट और परवाना आ जाए। तब भी हमको आपको होश नहीं आता है कि एक दिन इस संसार को, इस माया को, बाल बच्चों को, परिवार को, सगे संबंधियों को, नाती पोतों को छोड़ करके हमको जाना है। चलो भाई, वानप्रस्थ का समय है, कुछ भगवान का भजन इसी मनुष्य रूपी मंदिर में कर लिया जाए। घंटा घड़ियाल बजाने के लिए, रामायण गीता भागवत पढ़ने के लिए अपने हाथ द्वारा बनाए गए मंदिर मस्जिद गिरजाघर गुरुद्वारों में तो हम चले गए, लेकिन परमात्मा के द्वारा बनाया गया ये मनुष्य रूपी मंदिर और उसमें बैठी हुई चेतन जीवात्मा, इसकी तरफ हमने आपने कभी गौर नहीं किया, कभी ख्याल नहीं किया। अपने ईंट गारे के बनाए गए मंदिर को आपने खूब सफाई किया, खूब गंगा जल से धोया, खूब प्राण प्रतिष्ठा कराई और खूब सर्दी गर्मी बरसात में हमने उसका ख्याल रखा। लेकिन इसमें ब्रह्म से ज्यादा प्रकाश लिए हुए बैठी जीवात्मा, इसके संदर्भ में हमने आपने कभी भी कोई विचार नहीं किया, ना कभी कुछ सोचा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि धीरे धीरे श्वास की पूंजी खत्म होती चली जा रही है, समय आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है। समय चूक पुण्य का पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने, समय हाथ से निकल गया तो कुछ भी आने वाला नहीं है। जैसे ट्रेन का सफर होता है, हाँ लास्ट वाला काटिए, लास्ट वाला। जैसे ट्रेन का सफर होता है, हर प्लेटफार्म पर ट्रेन रुकती है, बैठने वाले बैठते हैं, उतरने वाले उतर जाते हैं। हमारा आपका भी किसी न किसी प्लेटफार्म से सफर शुरू होता है। जब हम बैठते हैं तो सामान को देख करके ले जा करके सीट पर जमा कर देते हैं और बैठ जाते हैं। चलो भाई, रात भर का सफर है तो चैन की नींद सो जाते हैं। लेकिन देखते हैं कि अब हमारा प्लेटफार्म आने वाला है तो सारे सामान को इकट्ठा करते हैं, बैग में भर लेते हैं और प्लेटफार्म आने से पहले हम बोरिया बिस्तरा लेकर के पहुंच जाते हैं दरवाजे पर कि है अगला प्लेटफार्म हमारा है, हमको यहाँ उतरना है। प्लेटफार्म आते ही सारा सामान लेकर के उतर जाते हैं।
बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा मनुष्य शरीर रूपी एक ट्रेन है और इसमें बैठी हुई है जीवात्मा मुसाफिर के रूप में। इसका प्लेटफार्म कब आएगा, कब इसकी उतरने की तैयारी करोगे, अपने जीवन काल में हमने आपने अगर कभी नहीं सोचा है तो बाजी हाथ से निकलती चली जा रही। और जिस दिन वारंट और परवाना आएगा वो कहेगा चलो इस मकान से निकलो, इस मनुष्य रूपी मंदिर को खाली करो, तो हमारे बीवी याद आएगी, बच्चे याद आएंगे, मकान याद आएगा, दुकान याद आएगी, नाते पोते याद आएंगे, धन दौलत याद आएगी। हमने आपने इस शरीर से निकलने की कला और विधि को नहीं सीखा है। जैसे कोई किराएदार किराए पर लेकर के मकान रहता है और मकान मालिक कहता है कि भाई 15 दिन बाद हमको मकान चाहिए, हमारे घर में शादी ब्याह है, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि 15 दिन के अंदर कोई दूसरा कमरा तलाश लेते हैं कि चलो भाई इसको खाली करना है। कमरा तलाश लिया और यहाँ का सामान उठा करके धीरे धीरे शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं। जो निश्चित समय होता है उस पर हम ले जा करके चाबी मकान मालिक को पकड़ा देते हैं कि आपका कमरा हमने खाली कर दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80 साल की जिंदगी में इसमें बैठी हुई है जीवात्मा, जो शरीर को चलाती है, फिराती है, उठाती है, बैठाती है, बोलती है और बतलाती है। चेतन जीवात्मा इसमें बैठी है। इसका कहीं न कहीं मकान दुकान घर गृहस्थी होगी। मनुष्य के शरीर से जब जीवात्मा निकल जाती है तो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित है अधम शरीरा। 5 तत्वों से बना हुआ यह मनुष्य शरीर सीधे जमीन पर पड़ा रहता है और इसमें से ब्रह्म से ज्यादा प्रकाश लेकर के जीवात्मा निकल करके बाहर चली जाती है। हम आप कभी जीवात्मा के लिए नहीं रोते हैं। इसमें बैठी हुई जीवात्मा जब तक मनुष्य शरीर में तब तक हारी है, बीमारी है, दुख है, तकलीफ है, नाना प्रकार की परेशानियां हैं। हम हंस सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन इसमें से जीवात्मा निकल गई तो शरीर केवल इस जमीन पर पड़ा है। नाते रिश्ते पड़े हुए हैं, नाते रिश्ते सारे के सारे पड़े हुए, छोड़ दीजिए, नाते रिश्ते सारे यही के यही पड़े हुए हैं। ना पिताजी रह गए, ना माताजी रह गई, ना भाई साहब रह गए, कुछ नहीं रह गया। केवल एक छित जल पावक गगन समीरा पंचरथ के अधम शरीरा। महापुरुषों ने कहा एक दिन भारी भीड़ पड़ेगी, यम खूनेंगे धर धर लात, और वह दिन की याद भी सारी माया में रहे भुला। एक दिन समय आएगा इस शरीर से जीवात्मा को निकाल लिया जाएगा। एक दिन काठी बने, थोड़ा सा एक दिन काठी बने तुम्हारी और 4 जने लादे जात, आगे मरघट जाए उतारा चिता बनाकर रख दिला। हमारे आपके शरीर की यही गति होती है। वह यमपुर में नरक निवासा, जो जीवात्मा इसमें बैठी हुई थी, जो चलते थे, बोलते थे, बतलाते थे, हंसते थे, बाहर से आने वाली आवाज को पहचानती थी, सीधे वह काल भगवान की अदालत में खड़ी कर दी गई। वहां इसका फैसला हो रहा है और यहाँ हम आप मिल करके इस पंच भौतिक मनुष्य शरीर को अग्नि में दान दे देते हैं, या फिर इसको जल दान दे देते हैं, या फिर इसको धरती में दबा देते हैं, और नहीं तो जा दिन मन पंछी उड़ गई हैं, तन तरुवर के सवह पात मुरझई हैं, और या देही का गर्भ न कीजिए स्यार काग गिर खई हैं। इस शरीर की यह गति हो गई। धर्मराज की अदालत में जीवात्मा का फैसला होता है। हमने झूठ बोला है, बेईमानी की है, मक्कारी की है, किसी की जमीन जायदाद हड़प ली है, किसी को मार डाला है, किसी को काट डाला है, कितने जानवर खाए हैं, कितने अपने स्वार्थ लिए कितनों को नुकसान पहुंचा दिया है, कितने के साथ हमने शराब और मांस को खा करके व्यभिचार दुराचार कर डाला है। धर्मराज की अदालत में सब इसका फैसला होगा। यहीं पर गांव में जब इस शरीर से जीवात्मा निकलती है, घंटा 2 घंटा रोना, चीखना, चिल्लाना, और जब इस शरीर को लेकर के अर्थी पर चलते हैं तो सभी ये कहते हैं भाई राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सत्कर्म किया मुक्ति मोक्ष ने नरक का रास्ता। तो जब शमशान घाट तक कोई गवाही नहीं देता है तो धर्मराज की अदालत में कौन गवाही देने जाएगा? पढ़ाई लिखाई विद्वता, तुम इंजीनियर हो, तुम डॉक्टर हो, खाली इस शरीर तक सीमित है। शरीर से जीवात्मा निकली, सारी विद्वता खत्म, सारी पढ़ाई लिखाई खत्म, सारा रुपया आपका खत्म, सारी पहलवानी, सारी गुंडागर्दी खत्म। इस जीवात्मा ने कोई कमाई की नहीं है,
धर्मराज की अदालत में पहुंची और फैसला हुआ, और फैसला होने के बाद फिर 4 खान 84 लाख योनियां। तो अभी मनुष्य शरीर में बैठे हो, बोल रहे हो, बतला रहे हो, अपनी दुख और तकलीफ को बता रहे हो। इसी में से जीवात्मा निकाल करके पशु पक्षी परिंदे में डाल दी गई। ना हंस सकते हो, ना बोल सकते हो, ना बतला सकते हो, ना मनुष्य को अपनी वेदना को बता सकते हो। तो ये एक अवसर, एक मौका मिला था। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि इस शरीर में जीवात्मा के रहते रहते शब्द बोध किसी संत की शरण में चले जाते, रास्ता ले लेते, भजन करते, थोड़ा सा समय निकाल करके 24 घंटे में से 2 घंटा अपनी जीवात्मा के लिए दे देते। शेष जितने भी काम हम इस दुनिया में कर रहे हैं, कोई अपना काम नहीं है। धाम अपने चलो भाई, पराये देश क्यों रहना, काम अपना करो जाई, पराये काम क्यों फंसना। ये वो काम है जो हमारे आपके काम नहीं आने वाला है। ये जो विस्तार हम आप कर रहे हैं, सुख सुविधाएं मिल जाएंगी, यहाँ आराम मिल जाएगा, लेकिन हमारे आपके संग साथ नहीं जाएगा। अब यहाँ से संग साथ क्या जाएगा? धन से धर्म की रक्षा होती है, धन से धर्म की रक्षा होती है, और धन से ही धर्म का विस्तार होता है। जब धर्म की रक्षा तुम करोगे, धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। धर्म की रक्षा तुम नहीं करोगे तो धर्म तुम्हारी भी रक्षा नहीं करेगा। जिस तरीके से विद्या को तुम ग्रहण करोगे तो विद्या तुम्हारा संग साथ देगी। विद्या का अपमान करोगे, नहीं ग्रहण करोगे, विद्या तुम्हारा कोई साथ नहीं देगी। ये शास्त्रीय गणित है, ये शास्त्रों का गणित है। अब 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 50-60 साल की जिंदगी, आप सतयुग त्रेता द्वापर वाली पूजा करो, पाठ करो, योग करो, यज्ञ करो, हवन करो, तो इस कलयुग में तो चलने वाली नहीं। छोटी सी इस जिंदगी में सोचो, वेद पढ़ लेंगे, शास्त्र पढ़ लेंगे, रामायण पढ़ लेंगे, 18 पुराण पढ़ लेंगे, तो कितना पढ़ करके डॉक्टर बनोगे, विद्वान बनोगे, आचार्य और धर्माचार्य बन जाओगे। लेकिन ये चीजें कब काम आएंगी? जब इनको आचरण और व्यवहार में उतारेंगे हम। जब तक आचरण और व्यवहार में नहीं उतारेंगे, तब तक ये धर्म ग्रंथ कोई माने नहीं रखते हैं जीवन में। आचरण और व्यवहार में उतार दिया, इन पर हम आप चलने लगे, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाएगा, मानवता और इंसानियत की स्थापना हो जाएगी, खान पान हमारा आपका दुरुस्त हो जाएगा, चरित्र हमारा ठीक हो जाएगा, एक ऐसे समाज का निर्माण हो जाएगा जहां भाई भाई के काम आने लगेगा। लेकिन हमने इनको अपने आचरण में उतारा नहीं, हमने इनको अपने व्यवहार में उतारा नहीं। नतीजा ये हो गया कि मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे हैं, रामायण, गीता, भागवत, पुराण सब हैं, वेद शास्त्र सब हैं, सब लोग पढ़ते हैं, लेकिन भाईचारा कहाँ चला गया? प्यार मोहब्बत कहाँ चली गई? इंसानियत कहाँ चली गई? मानवता कहाँ चली गई? माँ के गर्भ से जब बच्चा पैदा होता है, ना हिंदू होता, ना मुसलमान होता, ना सिख होता, ना ईसाई होता है, वो जब धरती पर पैदा होता तो एक इंसान होता है। वो जब धराधाम पर पैदा होता केवल एक इंसान होता है। हमने अपने समाज में व्यवस्थाएं बना रखी हैं, अपनी अपनी जात और बिरादरी में पैदा हुए इंसान को कोई मुसलमान का रूप देता है, कोई सिख का, कोई ईसाई का, कोई हिंदू का, लेकिन वास्तव में सब इंसानी योनि में पैदा होते हैं धराधाम पर। जब धर्मराज की अदालत में जाओगे तो उसी कटघरे में हिंदू खड़ा होगा, मुसलमान खड़ा होगा, सिख खड़ा होगा, ईसाई खड़ा होगा, कोई जात पात का भेदभाव नहीं। जब हमारी ही बनाई हुई चीजें जात पात पर खरी नहीं उतरती हैं, हिंदू चाहे इस्तेमाल करे, चाहे मुसलमान इस्तेमाल करे, चाहे सिख करे, चाहे ईसाई करे, तो लगभग 2100 साल पहले ईसाई आए थे, ईसाई धर्म चल गया। मुसलमान लगभग 1500 साल पहले आए होंगे, मुसलमान धर्म चल गया। सिख लगभग 550-600 साल पहले आए, सिख धर्म चल गया। अरे माँ के गर्भ से केवल इंसान पैदा हुआ था, मनुष्य पैदा हुआ था इस धराधाम पर। अगर इसी परिभाषा को हम समझे होते तो आज मानवता और इंसानियत होती। लेकिन इतने मंदिर, इतने मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, इतनी मस्जिदें और इतने धर्म ग्रंथ, उसके बावजूद भी हमारे आपके अंदर से मानवता खत्म हो गई, इंसानियत खत्म हो गई। तब बाबा जी गुरुदेव जी महाराज जैसे महापुरुष इस धराधाम पर आए और बचपन से लेकर के अपनी उस उम्र तक, जब तक नाम नहीं दिए, अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए मेहनत करते रहे, अपनी जीवात्मा के लिए रोते रहे,
अपनी जीवात्मा के लिए सेवा करते रहे। बाबा जी ने कहा हमने महात्माओं की लंगोटियों को धोया, उनकी चिलम को भरा, उनके पैर दबाए, उनके जूठे बर्तन को धोए, आन मिलावे प्रीतम प्यारा। कोई ऐसा महापुरुष हमको मिल जाए जो हमारी जीवात्मा को उस राह और पगडंडी पर ला करके खड़ा कर दे, जहां से हम अपने उस घर पहुंच जाएं जहां काल की छाया नहीं जाती। बाबा जी अथक परिश्रम, अथक मेहनत करते रहे और जब वो दौलत मिली आकर के चिरौली गांव, इजलास तहसील, जिला अलीगढ़ में, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने कहा मैंने 22 घंटा एकांत में बैठ करके भगवान का भजन, ईश्वर की प्राप्ति का रास्ता, जो हमारी माता जी ने एक छोटी सी उम्र में हमको कहा था कि फलाने दास ईश्वर साकार है, उसकी तलाश करना, मेहनत करके रोटी खाना और गृहस्थी तुमको नहीं बसाना है। उस आदेश का पालन करके बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने जब इस अगाध नाम की दौलत को प्राप्त कर लिया और अपने गुरु महाराज के सानिध्य में रह करके भजन बंदगी करके अपनी जीवात्मा को उस पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया कि जहां पहुंच करके कोई जीवात्मा लौट करके यहाँ नहीं आती है, जहां पहुंच करके जीवात्मा का जब समय पूरा हुआ शरीर से निज अपने धाम चली जाती है, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि गुरु महाराज का आदेश हुआ और उस दौलत को बाबा जय गुरुदेव जी महाराज लोगों में बांटने और देने लगे। 10 जुलाई सन 52 से बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने इस आध्यात्मिक और वैचारिक सत्संग संदेश के साथ इस संसार में कैसे रहा जाए, बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई कैसे हो, इस संसार में रह करके परिवार के साथ कैसे रहा जाए, कैसे भाईचारा निभाया जाए, कैसे पति पत्नी रहें, लड़ाई झगड़ा परिवार में न होने पाए, समाज में न होने पाए, खान पान हमारा कैसे होना चाहिए, एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, इसके लिए 60 साल तक बाबा जय गुरुदेव जी महाराज अथक परिश्रम और मेहनत हमारे आपके लिए करते और लोगों से कराते रहे। जब ये दौलत मिल गई, 20 करोड़ लोगों को रास्ता दे दिया, तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि थोड़ा सा समय निकाल करके एकांत में बैठ करके दिन बन करके इसी मनुष्य रूपी मंदिर में दीनानाथ को आवाज दो। हमारे आपके अच्छे बुरे कर्म ऐसी जगह पर रखे जाते हैं, कोई तीर्थ स्थान उसको धो नहीं सकता, कोई पानी उसको धो नहीं सकता है, कोई दुनिया की अग्नि उसको जला नहीं सकती है और कोई धारदार हथियार इसको काट नहीं सकता है, जब तक हमारे आपके अंदर ही नाम की दौलत का रियाज अभ्यास करके योगाग्नि प्रकट नहीं होगी। जब हमारे आपके अंदर योगाग्नि प्रकट होगी तभी हम आप उस अग्नि को जला सकते, उसको हम जला करके उसी अग्नि में भस्म कर सकते। ईश्वर साकार है, कबीर साहब ने उसका प्रमाण दिया, मीराबाई ने उसका प्रमाण दिया, गोस्वामी जी महाराज ने उसका प्रमाण दिया और बाबा जय गुरुदेव जी 60 साल तक चिल्लाते रहे, दुनिया को बताते रहे कि ईश्वर साकार है। जैसे मैं बैठकर मंच पर सत्संग दे रहा हूँ, तुमको नामदान दे रहा हूँ, बैठ करके जब भजन करोगे तुम्हारे अंतरघाट पर इसी तरह से मिलूंगा और तुम्हारी मदद करूंगा। बाबा जी ने कहा जिस तरीके से हम तुम बोलते और बतलाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं, उसी तरीके से भगवान को देखा और उनसे बात की जा सकती है, बस शर्त यह है शरीर में 2 आंख 2 कान 2 नाक। इसी तरीके से इसके अंदर जीवात्मा बैठी है, उसके अंदर एक नाक है, एक आंख है, एक कान है। अगर इस जीवात्मा का नाक, आंख और कान खुल जाए, इस जीवात्मा का नाक और आंख और कान खुल जाए तो यहीं से बैठ करके उस परम पिता परमात्मा का दर्शन और दीदार आप कर सकते हैं। नाक, आंख, कान जन्म जन्मांतरों के अच्छे बुरे कर्मों की वजह से इस पर कार्बन जमा हो गया, इस पर गंदगी जमा हो गई, इस पर मैल जमा हो गया। सुत वित नार भवन परिवारा हो ही जा ही जग 12 अनेकों बार इस दुनिया में पैदा हुए, अनेकों बार इस दुनिया से चले गए, फिर आए, फिर पैदा हुए। इन जन्मों में अच्छे बुरे कर्मों को हम करते रहे, न मालूम कितने माँ बने, न मालूम कितने बाप बने, न मालूम कितनी बार हम इस संसार में कितने बेटों के बाप बने। ये क्रम हमारा आपका चलता रहा। हर जन्म में अच्छे बुरे कर्मों का हम आप अंबार इस जीवात्मा के ऊपर लाते रहे। एक महापुरुषों के यहाँ जब लोग जाते हैं और वो रास्ता भेज दे देते हैं तो उनका एक लक्ष्य होता है कि इस जीवात्मा को किस तरीके से इसी जन्म में इसका काम करके इसको उसके घर पहुंचा दिया जाए।
तो एक औरत बड़े संभ्रांत परिवार की थी, महात्मा जी के यहाँ आया जाया करती थी। नाम दान और रास्ता ले लिया, भजन बंदगी करने लगी, लेकिन उसका पति नहीं मानता था। लड़ाई झगड़ा मारपीट तक हो जाया करता था। पत्नी ये शिकायत अपने गुरु से बार बार किया करती थी। तो गुरु यही पूछते थे कि बच्चे ये बताओ तुमको रोटी देता है? तो औरत कहती थी हाँ बाबा जी रोटी तो मिल जाती है। ठीक से देता है? हाँ ठीक से देता है। चलो ठीक है जाओ। बार बार वो अपनी बात ये कहते थे, महात्मा यही बात पूछते थे, रोटी देता है? हाँ देता है। एक बार कुछ लंबे अरसे बाद वो महात्मा जी के पास आई, सत्संग सुना। सत्संग सुनने के बाद जब मिलने गई, भेंट देने गई, तो हाथ में पट्टी बांध करके गले में लटकाए हुए थे। महात्मा जी ने पूछा रे बच्ची ये क्या हो गया? तो औरत धीरे धीरे बात करते करते आपे से बाहर हो गई और महात्मा जी से कहने लगी कि देखो मैं आपके दरबार में आती हूँ, सेवा देती हूँ, सेवा करती हूँ, भजन करती हूँ। आपसे कई बार शिकायत अपने पति के लिए कहा हमने कि इनके श्राद्ध छुड़वा दो, इनको मांस खाना छुड़वा दो। आपने कभी गौर नहीं किया, हमेशा वो मारते पीटते थे। देखो कुछ दिन पहले उन्होंने उठा के डंडा मार दिया, हमारा हाथ टूट गया। आप हमारे लिए कुछ सोचते नहीं, हमारे लिए कुछ करते नहीं। तो महात्मा जी ने फिर हंस के पूछा रे बच्ची रोटी देता है? फिर इस पर और ज्यादा बिगड़ गई। बार बार आप यही पूछते रोटी देता है, रोटी देता है। मैं भूखी थोड़ी सूखी, रोटी तो देता ही देता है। तो कहा बच्ची इतना बिगड़ क्यों रही हो? चले मैं आज ये जानना चाहती हूँ ऐसा हमारे साथ क्यों हो रहा है? जब भजन बंदगी हम कर रहे हैं और हम घर में सुखी नहीं है, परिवार में हम सुखी नहीं, हमारा आदमी हमको मारता पीटता है, तो इसकी हकीकत जानना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा हकीकत जानना चाहते हो? तो कहा हम आज जान करके ही यहाँ से जाएंगे। चले सुनो, ये जो तुम्हारा आज पति है, पिछले जन्म में तुम्हारा सौतेला बेटा था। तुम अपने पति की दूसरी ब्याहता थी और ये लड़का छोटा सा था। समय पर इसको दूध नहीं, समय पर इसको भोजन नहीं। जब बड़ा हो गया झूठे अनाज को, झूठे भोजन को इसको देती थी खाने के लिए। सर्दी में इसको कमरे में बंद कर देती थी, उड़ने के लिए बिस्तरा नहीं और खाने के लिए भोजन नहीं। मार पीट करके इससे काम कराया करती थी। वही सौतेला बेटा जब मरा और तेरा अंतकाल हुआ तो पत्नी के रूप में और वही पति के रूप में आज आया है। तो अदला बदला इस सृष्टि का विधान है। बदला कहीं जाने वाला नहीं है, वो पूरा बदला लेगा, तभी तुमको सुकून और शांति इस शरीर से मिलेगी। इसलिए जो रास्ता मिला है भजन बंदगी करो, कर्म प्रधान विश्व रच रखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। जैसा जैसा हम आप कर्म करेंगे ये सब हमको आपको भोगना पड़ेगा। कहीं भी हम आप किसी भी किनारा को पकड़ करके बच नहीं सकते। क्रियामान कर्म, संचित कर्म और प्रारब्ध कर्म। क्रियामान कर्म बदले जा सकते हैं, संचित खत्म किए जा सकते हैं, जो प्रारब्ध है उसको भोगना ही भोगना पड़ेगा। बस शर्त यह है महात्मा मिल गए। गुरु महाराज कहा करते थे तन की सेवा, मन की सेवा, धन की सेवा करते रहोगे तो तुम्हारा सारा का सारा परमार्थ में बदल दिया जाएगा। जैसे कोई आदमी हिंदुस्तान से अमेरिका जा रहा है तो न यहाँ का राशन कार्ड चलेगा, न यहाँ का आधार कार्ड चलेगा, न यहाँ का रुपया पैसा वहां चलेगा। यहाँ के रुपये पैसे से आप बॉर्डर पर करेंसी चेंज कर सकते हैं, वहां का रह करके कुछ दिन आधार कार्ड बनवा सकते हैं, राशन कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक इसी तरीके से यहाँ के धन से तुम धर्म करके अच्छाई कमा सकते हैं। उस धन को तब्दील करके आप अपना परमार्थ बनवा सकते हैं। इसीलिए महापुरुषों ने गोरख धंधा रखा। जब नाम दान दिया, अरे भाई एकांत में बैठ करके भजन करते घर चले जाते। लेकिन इतना आसान नहीं है प्रारब्ध कर्मों को भोगना। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि देखो सत्संग सुनो, गुरु विचार और मंथन करो। फिर महापुरुषों ने कहा कि इस शरीर से सेवा करो, तन से सेवा करो, मन से सेवा करो, धन से सेवा करो, ताकि इस सेवा से उसके विकार खत्म कर दिए जाएं। और फिर एकांत में बैठ करके दीन बन करके उस दीवानाथ को इसे मनुष्य रूपी मंदिर में याद करो, फरियाद करो और 2 आंसू बहाओ। गुरु महाराज ने कहा कि एकांत में बैठ जाओ 22 घंटा दुनिया के लिए और 1 घंटा सुबह, 1 घंटा शाम। अगर इतना काम नहीं किया, रास्ता और भेद मिल गया, उसका उपयोग नहीं किया तो बाजी हाथ से निकलती चली जा रही है। समय चूक पुनिका पछताने और का वर्षा जब कृषि सुखाने। वक्त और समय जब हाथ से निकल जाएगा, बुढ़ौती ने दरवाजे पर आकर के दस्तक दे दिया तो जिस साम्राज्य की हमने आपने स्थापना किया है, जहां पर हमने धन दौलत कमा करके इकट्ठा किया है,
खूब हंसी खुशी से परिवार में रह रहे हैं, वहीं पर हम बेगाने और अनजान हो जाएंगे और उन्हीं चीजों से हमको नफरत होने लगेगी। वही बाल बच्चे समय पर भोजन नहीं देंगे, वही बाल बच्चे तुमको समय पर दवा नहीं देंगे, वही बाल बच्चे तुम्हारे इलाज के लिए एक नया पैसा नहीं निकालेंगे अपनी जेब से। बार बार जन्म लेकर के हम आप इसी में फंसे और उलझे पड़े। तो इसलिए कबीर साहब ने कहा, आखिर मध्य पाखी चमके पाखिर मध्य तारा, हुआ बीचे दूरबीन लगाकर उतरो भोजन पारा। आजा वो अनार दो भिष्ट के द्वार पर लखे दुर्वेश कोई फकीर प्यारा। 24 घंटा यहाँ पर अखंड ज्योति जल रही है। यही गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिखा, परम प्रकाश स्वरूप दिन राती और नहीं कर चाहिए दिया घृत बाती। किसी बाहरी घी के और चिराग की जरूरत नहीं है। 24 घंटा अखंड ज्योति इसी दोनों आंखों के मध्य भाग में बाबा देव गुरुदेव जी महाराज ने बताया, जहाँ पर 16 सूर्यों का प्रकाश लिए जीवात्मा बैठी है, ये 24 घंटा यहाँ पर ज्योति जल रही है। बस शर्त ये है कि हम आप थोड़ी सी मेहनत करके और उस जीवात्मा पर चढ़े हुए अच्छे बुरे कर्मों को उड़ा दें, कर्मों को खत्म कर दें। अच्छे बुरे हमारे आपके कर्म खत्म हो जाएंगे तो बाबा जी ने कहा, यहीं से स्वर्ग देखो, वैकुंठ देखो, यहीं से शक्ति लोग देखो, यहीं से ब्रह्म लोग देखो, यहीं से कहा गुरु जी वह घर चलो जहाँ काल न जाए, अपना घर देखो। मीराबाई ने कहा, जब जब सूरत लगे वह घर की, पल पल नैनन पानी और रात दिवस मोहि नींद आवे भावे अन्न पानी। ये सूरत सैल गैल आसमानी। इंसानी जामा में, स्त्री जामा में जो लोग भी इस धराधाम पर आए हो, सबको भगवान का भजन करने का अधिकार है। चाहे वो स्त्री रूप में हो, चाहे वो पुरुष रूप में है, इस कलयुग में सबको अधिकार दिया गया है। इसलिए या घट भीतर 7 समुद्र, कोई मीठा कोई खारा। और या घट भीतर राम न देखा जब तीसर नैन उघारा। इसी मनुष्य रूपी मंदिर में जब तीसरी आंख खुल जाएगी तो बाबा जी ने कहा, यहीं से स्वर्ग वैकुंठ देखो, यहीं से सत्य लोग ब्रह्म लोग देखो, यहीं से सारा जलवा तुमको दिखाई पड़ेगा। और जब समय पूरा हो जाएगा तो बुरिया बिस्तरा समेट कर चलने की तैयारी करके रखो। बाबा जी 60 साल तक ढिंडोरा पीटते रहे। वो जी महाराज जी इन 9 सालों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाते हुए पूरे देश के अंदर अध्यात्मवाद का परचम लहराते हुए आज भी बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के मिशन को आगे बढ़ाया जा रहा है। बाबा जी जाने से पहले सन 2011 में लोगों को यह आदेश दे गए कि मेरे शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा, देखो ये मेरी प्यारी गौएं हैं, 3.5 करोड़ रुपया साल का मैं इन पर खर्चा करता हूँ। अगर तुम इनकी सेवा नहीं करोगे, अगर तुम इनके लिए सेवा नहीं दोगे, चाहे हमको भीख मांगना पड़े, लेकिन मैं ना छोड़ूंगा ना बेचूंगा। कसाई ले जा करके इनको काट देंगे, इनके लिए चाहे हमको भीख मांगना पड़े। तो इतनी बात तो हम आपको समझनी चाहिए थी कि गुरु महाराज जाने से पहले हमको आपको आदेश दे गए। जो आदेश दिया जाता है उसमें गुरु की दया काम करना शुरू करती है, लेकिन हम आप उस दया को न लेना चाहें, मथुरा की बुराई करने लगे, मथुरा से निकल करके चले जाएं तो गुरु आदेश का पालन तो नहीं है। और कुछ लोग उठ खड़े उनका संग और साथ देने लगे और सेवा वसूल करके संगत से आश्रम को मुकदमा करने लगे। आश्रम पर ही नाना प्रकार की विसंगतियां पैदा कर दें और भला बुरा कहने लगे कि वहां बरकत नहीं मिल रही है, वहां कोई दया दुआ नहीं मिल रही है। तो समय सबको समझा देता है, हमको समझाने की जरूरत नहीं। हम तो इतना ही आप लोगों के बीच में कहने आए हैं कि ये बाजी दांव चूको मत, गुरु महाराज के मिशन को आगे बढ़ाओ। शाकाहार के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए पूज्य महाराज जी ने एक योजना बनाई कि हर एक सत्संगी घर में बैठने की जरूरत नहीं है, निकल पड़ो, एक गांव को गोद ले लो और उस गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के संदेश को जन जन तक पहुंचा दो। इसी तरीके से 10-5 लोग मिलकर के 10 गांवों को गोद ले लें, 10 लोग अपनी टीम बना लें, उसी में बाल बच्चों को समेत लेकर के और गांव में चले जाएं और गांव में पहुंच करके शाकाहार का नारा लगा करके फिर लोगों के बीच में बैठ करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के इस मिशन को समझाएं कि बाबा जी ये चाहते थे कि एक अच्छे समाज का निर्माण हो जाए, उसके लिए लोगों को शाकाहारी होना पड़ेगा। शाकाहारी का मतलब है किसी पशु पक्षी के मांस का आहार नहीं। जुबान से खींचकर जो पानी पीते हैं उनको परमात्मा की तरफ से मांस खाने का कोई अधिकार नहीं मिला हुआ। जो जुबान से चाट कर पानी पीते हैं परमात्मा की तरफ से उनको मांस खाने का अधिकार मिला हुआ है। उसी श्रेणी में जुबान से खींचकर पानी पीने वालों की श्रेणी में मनुष्य शरीर में बैठे हुए हम सब आते हैं।
मोटी सी बात समझ लीजिए, जान लीजिए, खासकर इनकी पहचान होती है शरीर से 7 गुना बड़ी आंख, दांत और नाखून चौड़े होते हैं, पैदा होने पर इनकी आंखें खुल जाती है, जुबान से खींचकर पानी पीते हैं, इनको मांस खाने का परमात्मा की तरफ से कोई अधिकार नहीं। जुबान से चाट कर पानी पीते हैं जो, जिनकी शरीर से 3 गुना बड़ी आंख होती है, पैदा होने पर आंखें बंद होती हैं, दांत और नाखून शिकार को करने और शिकार को फाड़ने योग्य होते हैं, उनको मांस खाने का अधिकार है, कोई कर्म करने का दोष उनके ऊपर नहीं लगता है। अब मनुष्य ही एक ऐसा होशियार निकल गया कि वो जानवरों का मांस, परिंदों का मांस, कुत्ते बिल्ली का मांस, सुअर घोड़ा गधा बैल भैंस बकरी का मांस खा करके इस मनुष्य रूपी मंदिर में डाल करके पेट को कब्रिस्तान शमशान घाट और मुंह को चलता फिरता बूचड़ खाना बना दिया। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने बड़े साफ और स्पष्ट शब्दों में कहा, इन कर्म कर्जों को तुमको भोगना पड़ेगा। जिसको मारोगे, जिसको काटोगे, जिसको खाओगे, मारेगा काटेगा और वो तुमको नोच करके खाएगा। एक राजा ने ढिंडोरा पिटवा दिया चारों तरफ कि मैं अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। तो जब ढिंडोरा पिट गया तो उसमें शर्त सुना दी गई कि भाई जो उत्तराधिकारी बनाया जाएगा पहले हमारे राजमहल में आएगा और वो बताएगा कि हम आए हैं, तो उसको परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। एक गड्ढा खुदा रहेगा, उस गड्ढे में उसको उतारा जाएगा और रात भर जब उस गड्ढे में वो रह लेगा, सवेरे अगर जिंदा बच गया तो वो उत्तराधिकारी बना दिया जाएगा और अगर मर गया तो राजकीय सम्मान से उसका संस्कार हो जाएगा। तो लोगों ने गणित लगा दिया, भाई बचेंगे तो है नहीं, जब गड्ढे में उतार दिए गए, ऊपर से बंद कर दिया जाएगा तो मरना निश्चित है। लोग एक भी नहीं आए। बड़ा समय गुजर गया तो कोई एक आदमी था, गधे को रखे हुए था, उससे रोजी रोटी कमाता था, बड़ी मेहनत मजदूरी करता था। तो उसने कहा ये रोज रोज मरने से अच्छा चल करके एक दिन मर ही जाते हैं, कम से कम राजकीय सम्मान से संस्कार तो हो जाएगा। अब वो राज दरबार में आया, आवाज लगाई, मंत्री गए, देखे, उसको लेकर के आए, दरबार में हाजिर किए। सारी सभा के बीच में कहा गया तुमको वो बात याद है कि तुमको गड्ढे में शाम को उतार दिया जाएगा, अगर जिंदा बच गए तो उत्तराधिकारी और मर गए तो राजकीय सम्मान से तुम्हारा अंतिम संस्कार। तो कहने लगे हाँ वो याद है हमको। कहा ठीक है, शाम होने दीजिए। शाम हुई, कुछ सिपाही पकड़ के गड्ढे के पास ले गए और उसी में उस आदमी को उतार दिया। ऊपर से लकड़ी और मिट्टी डाल दी गई। अब रात जब गहराने लगी तो उस आदमी ने सोचा कि हमारे आसपास और भी लोग बैठे, मैं ही अकेला नहीं हूँ। तो उसने जोर से पूछा, अरे भाई कौन है? तो उधर से उससे ज्यादा कड़कती हुई आवाज आई, कहने लगा मैं हूँ यहाँ पर, मैं तुम्हारे कर्म कर्जे का हिसाब लेने आया हूँ। मेरा कौन सा कर्म कर्जा? तुमने कितना मारा, कितना पीटा, कितना लड़ाई किया, कितना झगड़ा किया, कितना लोगों को लूटा और घसोटा, बताओ तुमने क्या क्या किया? तो उसने कहा मैंने कोई बुरा काम नहीं किया, जितना किया आज तक अच्छा ही किया। तो उसने कहा सिपाही इनका बही खाता पलटो। जब बही खाता पलटा गया, कहा अरे हुजूर अभी 15 दिन पहले इन्होंने अपने गधे को बहुत मारा, उसके ऊपर इतना सामान लाद दिया, जब नहीं चल पा रहा तो बहुत पीटा। तो कहा ऐसा करो उनको 50 कोड़े मारो, बदला चुकाना है, कर्म कर्जा माफ करवाना है, 50 कोड़े पड़े। और देखो इन्होंने क्या किया है। कहने हुजूर अभी तो 4-5 दिन पहले अपने गधे के ऊपर खूब सामान ला दिए और जब ले चल करके नहीं पा रहा था तो इन्होंने डंडे से पीटा, वो गिर गया तो उसके मुंह को रस्सी से बांध दिया ताकि सांस फूले तभी उठ जाएगा, और उसके ऊपर गर्म पानी डाल दिया, पूंछ के नीचे आग जला दी, फिर भी वो नहीं उठा, बहुत मारा अपने गधे को। कहा ऐसा करो उनको 100 कोड़े मारो। तब तक सवेरा हो गया। अब ऊपर हल्ला गुल्ला सुनाई पड़ने लगा, कोलाहल सुनाई पड़ने लगा, लेकिन इतनी मार पड़ी कि वो आदमी अर्धमूर्छित अवस्था में हो गया। लोगों ने जल्दी से मिट्टी और लकड़ी हटाई और हटा करके उस आदमी को बाहर निकाला। तो लोगों ने नब्ज देखा, कहा अभी धौकनी इसकी थोड़ी सी चल रही, ऐसा करो थोड़ा सा पानी लाओ, मुंह पर छींटा उठा मारे, मुंह धोए। थोड़ी देर बाद उसको होश आ गया, देखा हमारे चारों तरफ तमाम भीड़ इकट्ठा है, एक तरफ अर्थी खड़ी हुई है, लोग लिए हुए खड़े हैं कि चलो मर जाएगा तो अंतिम संस्कार होगा। अब मरा नहीं तो अर्थी वाले तो चुपचाप खड़े हैं, लेकिन इधर मुकुट लिए हुए तमाम सारे माला लिए खड़े हैं। कब ये आदमी खड़ा हो, कब माला डाला जाए और कब इसके सर के ऊपर मुकुट रखा जाए, उत्तराधिकारी की घोषणा हो जाए।
बैठे बैठे चारों तरफ उसने दृष्टि दौड़ाई और देखा उसी भीड़ में एक तरफ रास्ता था, उठा और भागा रास्ते में। तो लोगों ने कहा अरे भाई पकड़ो पकड़ो, तुम भाग क्यों रहे हो, तुमको उत्तराधिकारी बना दिया जाए, राजा जी के जाने के बाद तुम यहाँ के राजा बन जाओगे। तो भागता चला जा रहा है। कुछ लोगों ने दौड़ करके पकड़ा, ने कहा बेवकूफ आदमी, हमको चांस मिला होता हम राजा बन जाते, चल करके तुमको उत्तराधिकारी बन जाना चाहिए। कहने हम नहीं उत्तराधिकारी बनते, जाओ तुम ही उत्तराधिकारी बन जाओ। तो लोग पकड़ करके लोगों के सामने लाए, ला करके मंत्री के पास जब हाजिर किया गया, जहां पर सारा मुकुट उकुट रखा हुआ, तमाम उनके आओ भगत के लिए, तमाम स्वागत के लिए सामान था। तो वाह भाई ये बताओ तुम राजा उत्तराधिकारी क्यों नहीं बनना चाहते हो? अरे कहने लगा तुम लोग क्यों नहीं बन जाते हो, हमें क्यों बना रहे हो? एक रात में मैं अपने गधे का हिसाब नहीं दे पाया भलाई को, इतने बड़े राजपाट का कौन हिसाब दे पाएगा? इतना बड़ा राजपाट किससे क्या लिया है, किससे क्या दिया है, और किसको मारा गया, किसको काटा गया, किसको जलाया गया, किसको फूका गया, ये हिसाब किताब हम इतने राजपाट का कैसे दे पाएंगे जब एक गधे का नहीं रात भर में दे पाए। ऐसे सत्संगी भाई बहनों, एक ऐसे महापुरुष हमको आपको मिले जिन्होंने अपने मन से कहा कि जिस तरीके से मैं बैठ करके नाम दान देता हूँ, इसी तरीके से तुम्हारे अंतर्घात पर मिलूंगा और तुम्हारी जीवात्मा को मैं उस मुकाम पर पहुंचा दूंगा जहां से जीवात्मा आई। बाबा जी ने कहा जिसको मैंने नाम दान दिया उसकी जीवात्मा की संभाल की मेरी गारंटी। बाबा जी ने कहा अंतिम समय में जय गुरुदेव नाम लोगे तो मुझे अपने नाम दान की लाज रखनी है, मैं तुम्हारी जीवात्मा की संभाल करूंगा। और लोग ढिंडोरा पीट रहे कि मैं जीवात्मा की संभाल करूंगा। अरे बेवकूफ हो क्या, दिमाग का दिवाला निकल गया तुम्हारा? जिसने नामदान दिया जब वो डंके की चोट पर कह करके गए कि जिसको मैंने नामदान दिया उसकी जीवात्मा की संभाल मैं करूंगा। जब बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने सत्संग वचनों में कहा कि अगर महापुरुष जाते जाते किसी को नामदान दे दे तो उसकी जीवात्मा की संभाल की उनकी गारंटी हो रही है, तो क्यों भटकते उम्र खोते? तुम्हें कहीं ठीक नहीं लगना, क्यों इधर उधर भटक रहे हो, क्यों आशा की किरणें लेकर के किसी दूसरे की तरफ देख रहे हो कि ये हमारी जीवात्मा की संभाल करेंगे? क्यों भाग रहे हो इधर उधर? इस भागने से तुम भगोड़े हो जाओ। जब गुरु से दामन छुड़ा करके, हाथ छुड़ा करके भगोगे, किसी दूसरे तरफ आशा की दृष्टि लगा करके रखोगे तो किसी भी कीमत पर तुम्हारा गुरु तुम्हारी संभाल नहीं करेगा। या आप समझ लो, और जन्म मरण के बंधन में फंसे पड़े रह जाओगे। इसलिए ये मानव शरीर मिला था, इसमें तीर्थ नहाए एक फल, संत मिले फल चार, और सतगुरु मिले एक फल, देखो हृदय विचार। सतगुरु मिले तो एक ही फल की जीवात्मा हमेशा हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधन से छूट जाए। कितने गुरु करोगे, कितने के पास जाओगे? इन 20 करोड़ नामदानियों में इतनी जल्दी तो लोग चले नहीं जाएंगे। कितने बार जन्म लेंगे, कितने गुरुओं को बनाओगे, कितनी वल्दियत अपनी बदलोगे? कभी बैठ करके एकांत में सोचा? अरे भाई गुरु महाराज ने कहा मथुरा छोड़ना नहीं, मथुरा से किसी को निकालना नहीं, मथुरा से जाना नहीं, और जिसने मथुरा का अपमान कर दिया, कह दिया बरकत खत्म हो गई, कुछ नहीं रह गया, उसकी तो शकल देखना भी गुनाह है। आप इतनी भी बात नहीं समझ पाए, इतना भी नहीं जान पाए, और तुम कहते हैं भाई जय गुरुदेव नाम का तो वही प्रचार करते हैं। तो जय गुरुदेव नाम का प्रचार करने वाले तो बहुत लोग मिलेंगे, बाबा जी ने तो कही रखा है कि बहुत जय गुरुदेव बन जाएंगे। अरे वही अगर रावण राम का नाम न लिया होता तो इतनी बड़ी लक्ष्मण रेखा को सीधा लांघ करके कभी उस पार ना जाती। तुमने कभी सोचा ही नहीं, वही गौतम ऋषि की पत्नी जो पतिव्रता नारी थी, और वही गौतम ऋषि को इंद्र भगवान ने मुर्गा बन करके बहका दिया और अर्धरात्रि में मुर्गे की बांग दे दिए, और वो कमंडल उठाए चले गए गंगा जी में स्नान करने के लिए। इंद्र ने गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके और उनकी पत्नी के साथ संसर्ग कर लिया, और उधर जब कमंडल डुबोया गंगा जी में गौतम ऋषि ने, तो गंगा मां उठ करके खड़ी हो गई। अरे गौतम ऋषि अर्धरात्रि में तुम यहाँ क्या करने आए हो? कहा माँ हमने तो समझा प्रातः काल हो गई, जल्दी दौड़ के जाओ, तुम्हारे घर में अनर्थ हो गया। जब दौड़ करके आए तो बीच रास्ते में टकराहट हो गई इंद्र से। इंद्र का वो रूप देख करके गौतम ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ जिस चीज के लिए तुम यहाँ आए हो तुम्हारे पूरे शरीर में यही चीज बन जाए। और जब अस्त व्यस्त आकर के अपनी नारी को देखा उन्होंने, तो गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी से यही पूछा कि तुम हमारी सांसों को पहचानती थी, तुम हमारे चेहरे को जानती थी, तुम हमारी आंख और नाक को जानती थी, तुम हमारे आलिंगन को जानती थी, तुमने ऐसी कैसी बदसलूकी कर दी? तुम शिला हो गई शिला, तुम पाषाण हो गई पत्थर,
ऐ सत्संगियों, जब तुम गुरु महाराज के पास गए, उनके चेहरे मोहरे को देखे, उनकी दाढ़ी मूंछ को देखा, उनकी आंख नाक कान को देखा, उनके जाने के बाद जिंदा का प्रचार, उनके जाने के बाद किसी और में वो रूप देखने लगे, तो गौतम ऋषि की पत्नी की तरह तुम्हारे साथ भी व्यभिचार हो जाएगा, धन और धर्म दोनों तुम्हारा चला जाएगा, तब तुमको होश आएगा, और जब लौटोगे बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए मैं बताने आया हूँ, इस समय चूक पुनिका पछताने का वर्षा जब कृषि सुखाने। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जिनको नाम दान दिया है, उस गुरुद्वारे की मर्यादा रखनी चाहिए थी, उस आश्रम की मर्यादा रखनी चाहिए थी। हमको गुरुद्वारे में जा करके गुरु महाराज के उस स्वरूप को निहारना चाहिए था, तो किसी बात को नहीं समझ पाए। गुरु महाराज ने जिस चीज को कहा उसी चीज की अवहेलना कर बैठे। 25 दिसंबर सन 2001 से कहा इसमें बरकत मिलेगी, लोगों को जाकर के संदेश दे दो। 20-20 गाड़ियां लेकर के गांव गली मोहल्ला लोगों ने प्रचार किया कि जय गुरुदेव आश्रम में बाबा जी ने अपने गुरु महाराज का एक मंदिर बनाया है, जीता जागता देवता बैठा है। बाबा जी ने तो नहीं कहा कि मेरे लिए कह देना, बाबा जी ने कहा ये पत्थर की मूर्ति नहीं है, ये जीते जागते गुरु महाराज हमारे बैठे हुए हैं। शब्द शब्द की पौड़ी रचनारी, चढ़ चढ़ पहुंचो अपने नगरी, शब्द स्वरूपी संग है, कभी न होते दूर, निश्चित रखो चित्त में दिखेगा सतनूर, हम आए वही देश से। कितना बड़ा प्रमाण गुरु महाराज ने आपको दिया, लेकिन एक झटके में आप इंद्र को नहीं पहचान पाए, एक झटके में आपने उस व्यक्ति को नहीं पहचाना जो गुरु महाराज का स्वरूप बना करके तुमको ठगने लगा, तो क्या जाने पाओगे, क्या पहचाने पाओगे। इसलिए ज्यादा कुछ न कह करके आप लोगों से कहने और निवेदन करने आया हो कि मथुरा के अलावा कोई गुरुद्वारा हमारा दूसरा है नहीं, कोई दूसरा गुरुद्वारा नहीं है, और उस गुरुद्वारे पर भरोसा विश्वास रखो। अभी 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक दादा गुरु के भंडारे का कार्यक्रम होने जा रहा है। लोग दादा गुरु के भंडारे को नहीं मनाते हैं, जगह जगह कार्यक्रमों को करके संगत को रोकने का प्रयत्न और प्रयास करते हैं। एक सत्संग में कहने लगे गुरु महाराज से, दादा गुरु से मैं कहूंगा कि गुरु महाराज को समझाएं, और गुरु महाराज से कहूंगा कि दादा गुरु से पूछ कर बताएं कि मंदिर कब बनेगा। अरे जब दादा गुरु को तुम मानते नहीं, उनका भंडारा करते नहीं, उनकी बात पर चलते नहीं, तो क्या बताएंगे दादा गुरु तुमको। लेकिन झूठी ही डेट बता देंगे, किसी दिन दादा गुरु ने हमको ये कहा है, फट से बताएंगे, अभी देखते जाइए खुद में आएंगे तुम्हारे सामने से, और कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसे लोग, केवल गुमराह करना, केवल संगत को भटकाना। इसलिए तुमको बताने आया हूँ, एक के साधे सब साधे, सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को रितवाए फलका। द्वार धनी के पढ़ रहो, धक्का धनी का खाओ, और कबहू धनी निवादी है जो द्वार छाड़ न जाओ। ये कोई परिवार का बंटवारा नहीं है, यह आध्यात्मिक ऊर्जा वो ज्ञान है जो कोई नहीं ले सकता है, मरने के बाद उस जीवात्मा के साथ जाएगा। इसीलिए महापुरुषों ने कहा, नाम जी जब जागे जोगी, बिरख बिरंग प्रपंच योगी। इस जीवात्मा से उस परमात्मा का नाम लो, सुमिरन ऐसा कीजिए जिह्वा हिले न ओठ, राम नाम मणि दीप धर, और जीह देहरी द्वार, गोस्वामी भीतर बाहरो जो चाहे सुनिया। उस देहरी पर रखो कि अंदर और बाहर दोनों चीजें आपको समझ में आए। अंदर के प्रकाश को समझ लो, अंदर की योग्यता को समझ लो, अंदर के उस शब्द को पहचान लो, और बाहर की दुनिया को भी समझ करके चलो। इसलिए महापुरुषों ने इन तमाम सारी बातों को कह करके हमारे आपके सामने रख दिया। परम प्रकाश छोटा मोटा प्रकाश नहीं, और इसी को कहा जब उस परम प्रकाश को प्राप्त कर लोगे, तो महापुरुषों ने यही लिख दिया, या घट भीतर मंदिर मस्जिद या ही में गुरु हमारा, या घट भीतर 7 समुद्र कोई मीठा कोई खारा। और मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना पानी में, ना पत्थर में, ना काशी, ना कैलाश, कहीं नहीं, अंदर ही मालिक विराजमान। अंतरघाट पर बैठ करके अंदर ही 2 आंसू हम आप बहा दें, तो गुरु महाराज की दया और मेहर हो जाए। मथुरा आओगे, उनका मंच मिलेगा, उनकी वो गाड़ी मिलेगी जिसमें बैठ के दर्शन देते थे, जिस मंच पर बैठ करके सत्संग सुनाया करते थे। जहां जहां आपको मिले थे उस रूप को निहारो। गुरु महाराज ने तो यही कहा, जब सुमिरन पर बैठो, ध्यान पर बैठो, भजन पर बैठो, मन भाग जाता है, नहीं पकड़ में आता है, तो देर खड़े हो जाओ, टहल लो। फिर अमर संदेश में बैठ के सत्संग वचनों को पढ़ना शुरू करो। नहीं मन रुकता है, दृढ़ और तड़प की प्रार्थना करो, फिर भी मन नहीं रुकता है, तो वो पल, वो क्षण याद करो, जिस पल और जिस क्षण में आप गुरु महाराज से मिले थे। इसको बंद क्यों कर देते? जिस फल क्या हुआ यार,
जिस क्षण में और जिस पल में गुरु को मिले थे, जिस रूप में आपने गुरु को बहुत नजदीक जाकर के देखा था, उस पल और क्षण को याद करो, 2 आंसू बहाओ, फिर घाट पर बैठो। गुरु महाराज ने कहा देखो कैसे नहीं भजन बनता है। लेकिन आप तो रणछोड़ बन गए, आप तो रण ही छोड़ दिए। कैसे गुरु का चेहरा याद आएगा, कैसे गुरु का स्वरूप याद आएगा, कैसे बरकत मिलेगी उस मंदिर से जिस मंदिर को गुरु महाराज ने बनाया। अगर बरकत खत्म हो गई, नहीं मिल रही है, तो क्यों मंदिर बनाने की चर्चा लोग कर रहे हैं। इसलिए मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिले बिरंसम, और फूल फल न बेत यज्ञ सुधा बरसाए धरन। महापुरुषों ने कहा मूर्ख को क्या समझाओते, ज्ञान गांठ का जाए और कोयला हो न उजरो सोमन साबुन खाए। इसलिए मीराबाई ने भक्ति की थी, तमाम सारा सोना चांदी हीरा जवाहरात पन्ना पुखरा उतार के एक किनारे रख दिया था, और तमाम सारे विषम परिस्थितियों में उसी गृहस्थी में रह करके जब जब सूरत लगे वह घर की पल पल नयन पानी, और रात दिवस मोह नींद ना होए भावे अन्न पानी सूरत सैव गैल। संत रविदास मिले वह सदगुरु दीनेश्वर सहदानी, और मैं मिली जाए पाए पिया अपना तब मेरी पीर बुझाने। इसलिए ऐसा संगी भाई बहनों, लोगों को ये संदेश देना है कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मिशन और बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का ये अभियान था कि शुद्ध शाकाहारी हो जाओ। सुबह से शाम तक जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ इस पेट में डालते हो, वो जो कुछ इस पेट में डाल देते हो, मशीन काम करना शुरू कर देती है, और जब मशीन काम करना शुरू करती है तो उसमें खून मांस मज्जा और हड्डी बन करके निकल आता है। शरीर के अंदर पौष्टिकता आती है, ताकत आती है, शरीर के अंदर ऊर्जा पैदा करती है, जो दाल चावल रोटी और सब्जी खाते हो। जब आप पशु का मांस खाओगे, मशीन काम करना शुरू करेगी, उसी का खून मांस मज्जा बनेगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा ज्यादा हड्डियों में ज्यादा तुम्हारे शरीर के अंदर खून दौड़ेगा जानवरों का, पशु का खून ज्यादा हो जाएगा तो मानसिक संतुलन तुम्हारा बिगड़ जाएगा, और जब मानसिक संतुलन तुम्हारा बिगड़ जाएगा तो ना बहन की पहचान, ना माँ की पहचान, ना बेटी की पहचान, ना पत्नी की पहचान, और दुष्कर्म के पगडंडे और रास्ते पर चल पड़ोगे। इसलिए बाबा जी ने कहा मत पियो शराब खराब पड़ी, दोनों जब नासनहारी है, और किसी मत वाले पर जब रंग जमाती हो तो उसका उड़ जाता है, काया थर्राती है। ये वो धौलाना ब्लॉक है जिसमें हम लोग 89, 90, 91 में खूब जम करके बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के प्रचारों को किया है। उनके संदेश को गांव गली मोहल्ला पूर्वा हम लोगों ने खूब सुनाया है। बाबा जी ने कोई गांव गली मोहल्ला और पूर्वा नहीं छोड़ा है, सबको अपने संदेश से भरपूर अपनी आवाज को सुनाया है। कहा सुन लो मेरी बात को, आगे सुनाने वाला नहीं मिलेगा, आगे सत्संग देने वाला कोई नहीं मिलेगा, आगे तुमको नामदान देने वाला कोई नहीं मिलेगा, ये सत्संग और ये नामदान तुमको नहीं मिलेगा। हर एक गांव में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने 60 साल के जीवन को हमको आपको समर्पित कर दिया। दिन रात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने आध्यात्मिक संदेश को सुनाया। कहा आगे समय खराब आने जा रहा है, इतना खराब आने जा रहा है, ऐसी ऐसी बीमारियां आएंगी कि उस समय के डॉक्टर और वैद्य और हकीम दवा नहीं दे पाएंगे, बीमारी नहीं पहचान पाएंगे, डॉक्टरी छोड़ करके भागेंगे। 1 रुपए की दवाई 100 रुपए में तुमको नहीं मिलेगी। लेकिन लोग पहचाने ही नहीं पाए, लोग बात को नहीं समझे। अरे वक्त और समय और खराब आने जा रहा है। अभी क्या देखते हो, धर्म की स्थापना होनी है। बाबा जी ने कहा इस कलयुग में 1000 वर्ष के लिए सतयुग आना है। सतयुग जब आएगा तो कलयुग अपनी बांटी हुई बुराइयों का कर्जा मांगेगा, झूठ का, बेईमानी का, मक्कारी का, धोखे का, चोरी का, चमारी का, छिनारा का, बदमाशी, सब कर्जा मांगेगा। हम आप दे नहीं पाएंगे। बाबा जी ने कहा कलयुग अपना पैर उठाएगा और सतयुग ऐसी चीजों को बर्दाश्त करेगा नहीं। एक झटके में 20 करोड़ की आबादी इसी धरती में समा जाएगी। लाशों पे लाशों का होगा नजारा। सुनते तो जाओ संदेशा हमारा, हमने तुम्हारे लिए जल से रचाए, गली में गली खूब पर्चे बटाए, समझो न समझो जाने भाग तुम्हारा, और सुनते तो जाओ संदेशा हमारा। ये बाबा जी ने कहा है, कहे जय गुरुदेव पुकार जमाना बदलेगा, सुनते जाओ सभी नर नार जमाना बदलेगा, लाशें पड़ी सड़ेंगी घर घर में उठाने वाले मिलेंगे यार जमाना बदलेगा। अमूल चूक परिवर्तन इस तरीके का होगा। अभी तो एक कोरोना आया है बीमारी, ये कोरोना नहीं था, ये कर्मों का रोना था। ये कोरोना कोई बीमारी नहीं थी, ये कर्मों का रोना था। और खाली अभी कोरोना आया, इसकी पत्नी मैके चली गई थी, करोनी आई नहीं है। इसके बाल बच्चे भी अपने नाना नानी के यहाँ घूम रहे हैं। जब कोरोना अपनी करोनी को विदा करा के लाएगा और इसके बाल बच्चे भी आएंगे
तो अभी तो जो मुकेरा हम लोग जानवरों के बांधते थे, बैल के बांधते थे, गाय के बांधते थे, बकरी के बांधते थे, खाली वही मुंह पर लगा है, खाली वही मुंह पर लगा है। आप क्या समझते हो? बाबा जी ने कहा मांसाहार बंद करो, नशीली चीजों को बंद करो, और नहीं छुआछूत और संग दोष की वो आंधी चलेगी। उड़ विमान जावे अंबर में, ग्रह ग्रह युद्ध करें, और मारुत विष फेंके सब जग में, जनता अधिक मरे, और द्वादश को सिखा हो ताकि कंठ को तेज मारे। बाबा जी ने कहा हवा के माध्यम से जहर फैला दिया जाएगा 12-12 कोस यानी 40 किलोमीटर। बाबा जी ने कहा अभी तो हवा चल रही है, फिर आंधी चलेगी, और यही बुराई, यही आंधी का रूप धारण, तूफान का रूप धारण कर लेगी, तब कहां जाओगे? बाबा जी ने कहा बच्चा मेरी बात को मान लो, यदि नहीं मानोगे, नहीं शाकाहार अपनाओगे, अच्छे समाज का निर्माण नहीं करोगे, अगर तुम सही लाइन पर नहीं आओगे, तो 15-15 कोस, 20-20 कोस पर एक-एक चिराग जलता हुआ नजर आएगा। तो अभी तो ये जलवा देखा नहीं गया, अभी तो किसी ने इस बात को देखा नहीं है, अभी तो वो चीज आती रही, अभी सामने आ रही है, अभी देखते जाइए। अभी अरे कोरोना एक ऐसी बीमारी आई, कर्मों का रोना, डॉक्टर फेल, इंजीनियर फेल, आईएएस फेल, आईपीएस फेल, प्रधानमंत्री डर रहे हैं, राष्ट्रपति डर, किसको छोड़ा इसने? सबकी विद्या गायब, सबका पैसा गायब, ये सड़कों पर दौड़ रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। आज क्या समझते हो? बाबा जी ने दूसरा यज्ञ किया था अहमदाबाद में, और वहां निकले, कहा 5 देवताओं को हमने प्रसन्न कर लिया है, लेकिन उसमें हमको ये कहा गया है कि बाबा जी बीच का हिस्सा तुम संभालो, चारों तरफ का पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हम संभालेंगे। ये लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, और बीच बीच में भी तुम्हारे बीच में मैं दखल देने आऊंगा, क्योंकि लोग तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे। फिर बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने 92 के दशक में कहा कि चंडी मसाल लेकर के निकल पड़ी है। चंडी एक देवता है, उसके एक हाथ में तलवार है, एक हाथ में मसाल है, पहले पूरे विश्व का भ्रमण करेगी, फिर लोगों का धन खत्म करेगी, फिर लोगों का अन्न खत्म करेगी, और फिर बुद्धि पर बैठ जाएगी, और चारों तरफ लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाएगा। हिंदू हिंदू लड़ जाएगा, मुसलमान मुसलमान लड़ जाएगा, सिख सिख लड़ जाएगा, अमेरिका जैसा देश गरीब हो जाएगा, चीन जैसा देश खत्म हो जाएगा, मुट्ठी भर लोग बचेंगे जिनको भारत बचाएगा, भारत के अंदर, विश्व के अंदर मुट्ठी भर मुसलमान बचेंगे। ये हमने नहीं कहा, ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज ने, मुट्ठी भर मुसलमान बचेंगे। विश्व के नक्शे से कई मुल्क ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे विश्व के किसी मानचित्र पर थे ही नहीं। श्याम मलाया वर्मा पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल स्वेच्छा से टूट करके भारत में मिल जाएंगे, अखंड भारत बनेगा। भारत का एक नया संविधान बनाया जाएगा जो हिंदी और संस्कृति में होगा। कक्षा 5 की बच्चे की क्लास में भी वो डाल दिया जाएगा कि हमको झूठ बोलने का, बेईमानी करने का, पेन चुराने की क्या सजा होगी उसको भी मालूम होगी। भारत का संविधान एक एक बच्चे बच्चे की जुबान पर रटा हुआ होगा, और देश के अंदर एक ऐसा कानून व्यवस्था लगेगी जो पूरे विश्व के लोग उसको मानेंगे। अभी आप क्या समझते हो? दिल्ली से राजधानी हटेगी, लगभग 150 किलोमीटर दूर चली जाएगी। ये बाबा जी की भविष्यवाणी है। अभी तो बयानगी चल रही, बानगी, अभी तो सिंपल चल रहा है, आगे समय आने जा रहा है। इसलिए मेरी बातों को सुनो और समझो। कम से कम जो लोग शाकाहार का प्रचार करने निकले हैं, जैकेट टोपी पहन करके निकले हैं, इनकी बात को समझो। इनकी कोई बात नहीं है, बाबा जी की बात है, तुम तक पहुंचा रहे हैं कि शाकाहारी बन जाओ, किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करो। वर्तमान समय में मथुरा आश्रम पर भंडारे की तैयारी बड़े व्यापक पैमाने पर चल रही है। अभी श्रद्धेय महाराज जी निकले थे उत्तर प्रदेश के दौरे पर, प्रतापगढ़ में ब्लॉक स्तर का कार्यक्रम किया, उसके बाद जिला स्तर का कार्यक्रम शुरू हुआ कानपुर से, लौट करके वो कार्यक्रम खत्म हुआ है, कन्नौज में उसका समापन हुआ। ऐसा जनसैलाब उमड़ करके आया कि लोगों को ये पता है, 25 साल पुराने, 40 साल पुराने, 50 साल पुराने भाग भाग करके आ रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि हमारे बाबा जी ने ये बात कही थी। ऐसा सत्संगी भाई बहनों, अभी क्या देखते हो? अभी तो वो सत्संग के लिए कोई दूसरी व्यवस्था, दर्शन के लिए कोई दूसरी व्यवस्था करनी पड़ेगी, वो जनसैलाब उमड़ करके आएगा। बाबा जी ने कहा है औरतें भागेंगी जहां सत्संग हो रहा है, 500-500 किलोमीटर तक तुमको भागना पड़ेगा उस सत्संग को सुनने के लिए। आप क्या समझते हो? अभी देखते जाइए
किस तरीके से अभियान चल रहा है ये, तो 26 दिवसीय काफिले के निकलने पर आपने यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर या तमाम चैनलों पर देखा होगा किस तरीके से जन सैलाब उमड़ करके आए। ये अखबार रेडियो तुमको नहीं बताएंगे कि देश किस दिशा में जा रहा है। अब भंडारे का कार्यक्रम 11 दिसंबर से 15 दिसंबर तक होने जा रहा है। आप सभी लोगों से निमंत्रण है, पूज्य महाराज जी ने सबको आमंत्रित किया है कि सब लोग इस 11 से लेकर के 15 दिन का 5 दिवसीय जो भंडारे का कार्यक्रम हो रहा, आप लोग आइए। सेवा का अवसर मिलेगा, आपको भजन का अवसर मिलेगा, सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा, जीते जी प्रभु प्राप्ति का रास्ता सरल और आसान जो पूज्य महाराज जी बताते हैं वो मिलेगा। रहने के लिए डेरा राउटी मिलेंगे, भोजन के लिए वहां भंडारा मिलेगा, आपको भी एक सेवा करने का पूरा अवसर मिलेगा। आप अपने मन की, अपने तन की धूल और मिट्टी को आकर के वहां पर धोली। इसी के तुरंत बाद 80 दिवसीय काफिला 6 प्रांतों का लगभग जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, 80 दिवसीय काफिला निकलने जा रहा है। आप देखिएगा किस तरीके का जनसैलाब उमड़ करके आ रहा है। दिल्ली का भंडारा चलेगा, उत्तर प्रदेश के तमाम सारे जिलों को, बिहार के तमाम सारे जिलों को गोद दे दिया गया है कि आप लोग जाएं और वहां प्रचार करेंगे। आप सभी लोगों में से निवेदन है कि आप लोग हिम्मत करें। गाजियाबाद को भी दिया गया है, वो भी पहुंचे, सब लोग टीम बना करके वहां पर पहुंचे, लोगों को गुरु महाराज का संदेश दीजिए। अरे कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमती का कुंबा जोड़ा, बिहार के लोग तुम्हारे यहाँ रोटी खाने नहीं आएंगे, तुम अपनी रोटी लेकर के पहुंचो और वहां लोगों को खिलाओ। ये कर्म करिए कि माफी का एक अवसर मिला है, तुमको एक सेवा का अवसर मिला है, तुमको एक सेवा करने का अवसर दिया है पूज्य महाराज जी ने। नहीं करोगे, करने वाले बहुत आ जाएंगे। बाबा जी ने कहा है मैं चाहूं गधे से काम ले लूं, अरे गधे से तो अच्छे ही हो भैया। तो भाई गधा दुलत्ती चला सकता, लेकिन तुम दुलत्ती तो नहीं चला सकते, 2 ही हाथ है, लगाओगे तो गिर जाओगे। इसलिए बाबा जी ने कहा मैं लकड़ी से काम ले लूं, मेरा काम हुआ पड़ा है, निमित्त मात्र तुम खड़े हो जाओ, तुम वहां पहुंचो, देखो तुम्हारा समाज कैसे साथ देता है, तुमसे कैसे लोग जुड़ जाते हैं, तुम्हारी सेवा को कैसे लोग कबूल करते हैं, इस बात को आपको समझना है। 80 दिवसीय काफिला निकलेगा और होली के आसपास आएगा, होली का कार्यक्रम होगा, उसके बाद चैन की नींद नहीं सोना है, फिर निकल पड़ना है। अब कहाँ निकलना, कैसे निकलना, पूज्य महाराज जी जब मौके पर होगा तब आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आप सभी लोगों से हमारा आग्रह और निवेदन है कि अभी चलोगे विस्तार से आपको ये चीज बताई जाएगी, लेकिन यहाँ मैं बता रहा हूँ सत्संगी भाई बहनों, घर में बैठने की जरूरत नहीं, खाली सोचो सिमरन ध्यान भजन करेंगे, इसी से हमारी जीवात्मा का कल्याण हो जाएगा। तो गुरु महाराज ने मन से कहा कि हमने भी गोरख धंधा किया है और महात्मा गोरख धंधा इसलिए रखते हैं कि 1-2 घंटे के सिमरन ध्यान भजन से जीवात्मा का कल्याण नहीं होगा। लोग कंदराव गुफाओं का सहारा लिए थे जाकर के, और जन्म जन्म मुर्जतन का ही अंतराम कहियावत नहीं, जन्म जन्मांतरों तक लगे रहे, लेकिन अंत समय उनका ठीक नहीं रहा। इसलिए काम करते रहो, नाम जपते रहो और जिंदगी का सफर यूं ही कट जाए। गुरु महाराज का काम करो, माता पिता पर गुरु कह बानी और बिना विचार करिए सब जानी। इसलिए चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बालिग लड़का हो, सबको ये जिम्मेदारी है अपने आसपास के गांव को गोद लीजिए और उसमें गुरु महाराज के संदेश को पहुंचाना है। आप साइकिल से चले जाओ, पैदल जा सकते आप पैदल चले जाओ, आपका स्कूटर मोटरसाइकिल है तो वो लेके चले जाओ, मेगाफोन ले लो, एक बार पूरे गांव में 10-5 लोग घूम जाओ, उसके बाद बैठ जाओ किसी के घर में, गुरु महाराज के संदेश को बता दो, शाकाहारी होने का संदेश बता दो। बहुत से तुमको रावण भी मिलेंगे, बहुत से राम भी मिलेंगे, बहुत से उसमें आपको विभीषण भी मिलेंगे, बहुत से उसमें आपको कुंभकर्ण जैसे लोग मिलेंगे, बहुत से लोग तुमको हनुमान और अंगद भी मिलेंगे, बहुत से लोग उसमें दुर्योधन और धृतराष्ट्र जैसे लोग मिलेंगे। सबसे समन्वय बना करके अपनी बात को उनको कह देना है कि मेरी संस्था ने, पूज्य महाराज जी ने हमको आदेश दिया है, बाबा जी गुरुदेव जी महाराज का संदेश हम लेकर के आपके पास आए। बुकलेट भविष्य के संकेत की छपी हुई है, वो आप उनको दे दीजिए और बता दीजिए कि वे 4 कार्यक्रम हमारे जय गुरुदेव आश्रम मथुरा में हुआ करते हैं। पहला कार्यक्रम भंडारे का होने जा रहा है, दूसरा काम इसके बाद होली का होगा, तीसरा कार्यक्रम स्वामी जी महाराज का भंडारा होगा, चौथा कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा का होगा। बैठने की जरूरत नहीं है, नहीं जब गुरु महाराज ने कह दिया तो अच्छा हमारा काम तो हुआ पड़ा है, अपनी सोचो। तो जो लोग भी इस आवाज को सुन रहे हैं उनसे हमारा निवेदन और आग्रह है कि आप लोग भी शुद्ध शाकाहारी हो जाइए,
किसी पशु पक्षी के मांस का आहार मत करिए और समय निकाल करके 11 दिसंबर से 15 दिसंबर के बीच में आप आइए। 12 दिसंबर की रात में पूजा होगी, ध्यान से समझ लीजिए। 13 दिसंबर को पूज्य महाराज जी का सवेरे सत्संग और नामदान होगा और 13 दिसंबर को ही जो पक्का भोजन बनता है वो बनेगा, यानी 13 दिसंबर को भंडारा है और 12 दिसंबर की रात। अब ये नहीं कहो कि हम 13 दिसंबर सुबह सुबह चल देंगे, नहीं, 12 को पहुंचिए आप लोग और जिस किसी भी तरीके की व्यवस्था उसमें आप लोग व्यवस्थित होइए। गाजियाबाद का भी भंडारा चलता है, इनकी भी अपनी व्यवस्था होती है, बड़े पैमाने पर इनका भंडारा चलता है और वहाँ सेवादार लोग लगे रहते हैं। जो लोग भी है सबको मैं सादर आमंत्रित करता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हुए निवेदन और आग्रह करता हूँ कि देखो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज शरीर में अब नहीं है। बहुत से लोग जिंदा का प्रचार कर रहे हैं कि बाबा जी भी जिंदा है, इसी के नाम पर रोटी खाते हैं। जो लोग बाबा जी के विषय में बात कह रहे हैं वो गलत है। दूसरी बात, मथुरा का जिन लोगों ने अपमान किया है, ईंट पत्थर हो गया है, बाबा जी ने कहा मैं रहूं ना रहूं, लोग इस मंदिर में आते रहेंगे और बरकत पाते रहेंगे। अभी मुझको एक अवसर मिला महाराष्ट्र जाने का, वहां पर एक दरियापुर तहसील है, दरियापुर तहसील से हमारा पहला कार्यक्रम लगा। वहाँ एक कम उम्र का लड़का है, मतलब होगा भाई 20 साल 20-22 साल का, तो उस लड़के को जिम्मेदारी दे रखी गई है। वो लड़का पूरा प्रचार किया और जहाँ मेरा पहला कार्यक्रम हुआ, जिस छत पर मैं बैठा, लगभग 1000-1200 आदमी उस छत पर आ सकता था, मेरा अनुमान था। काफी कई छतें जुड़ी हुई हैं, लेकिन जो नामदानी है उनकी काफी लंबी छत थी, आधी से ज्यादा छत भरी हुई थी। नए लोग, मैक्सिमम नए लोग, हम लोग गए थे या 5-7 जैकेट पहने हुए लोग बैठे हुए।